वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी बात। माफी के साथ कहूँगी ना सारी बात को ना सारी बता मैं बेटी। सोच रही थी कि ये कौन स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं जो सतसाहिब के नाम से यहाँ भी हैं, वहाँ मैंने बहुत जगह देखी। मुझे बाद में पता चला कि आपका संबंध है। और भाग्य हमारे इतनी बड़ी हस्ती गरीब के पास आए चल करके। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। हमारे सबके साथ मिलकर खड़े हाँ, होंगे। सबके साथ हमने तो सरकार का साथ दिया है। ये तो सरकार का काम था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, रोड जाम कर रहे थे किसान गांव वाले, तो हमने पता चला, भगवान ने दया करी और हमारे कबीर भगवान ने हमारे को इतना सक्षम किया। सबको पाइप मोटर जितनी मांगी उससे ज्यादा दी, पानी उतारो दो। ये सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, राजनीति के बड़े बड़े चेहरों को आपने अक्सर टीवी डिबेट्स में विरोधियों की छक्के छुड़ाते हुए देखा होगा, लेकिन जब बीजेपी के एक प्रवक्ता डॉक्टर नेहा धवन अचानक संत रामपाल जी महाराज के दरबार में पहुंची तो नजारा बिल्कुल अलग था। वो वहां सिर्फ आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि संत रामपाल जी का दिल से शुक्रिया अदा करने आई थी। डॉक्टर नेहा धवन ने संत रामपाल जी के सामने हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त किया, लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी के चरणों में सिर झुकाया और अपने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद मांगा। जैसे ही नेहा धवन ने सिर पर आशीर्वाद देने की प्रार्थना की तो संत रामपाल जी ने उन्हें एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। एक ऐसा जवाब जिसमें जीवन का गहरा रहस्य छुपा हुआ था। संत रामपाल जी ने केवल कल्याण हो नहीं कहा, बल्कि कुछ ऐसा अनमोल ज्ञान दिया जिसने डॉक्टर नेहा धवन के सोचने का जरिया बदल दिया। आखिर ऐसा क्या कहा था संत रामपाल जी ने? क्या था वो अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस पूरी मुलाकात के पीछे की अनसुनी कहानी और संत रामपाल जी के उन चमत्कारी शब्दों के खुलासे करने जा रहे हैं। आप आए हो? हाँ, नेहा धवन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, यहाँ के प्रवक्ता। हाँ जी, यहाँ के हरियाणा के। हाँ, हरियाणा के। वाह बेटी वाह, बहुत खुशी हुई। वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ महाराज जी, आपके आशीर्वाद से पिछले 10 वर्षों से प्रवक्ता हूँ। वाह बेटा, बहुत अच्छी और बात है। एनडीटीवी से लेकर इंग्लिश डिबेट से लेकर टाइम्स नाउ, मिरर नाउ से लेकर सब जगह आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा है। बड़ी खुशी है हमने। बहुत जल्दी खुशी मनावे आ गया, देखो धना। बहुत खुशी है बेटी आप। मैं चर्चा कर रही थी, मैं मौका मिला डबरा ब्लॉक जाने का, ग्वालियर के पास, तो वहां मैं पत्थरों पे देखती सतसाहिब लिखा हुआ था। यहाँ हरियाणा में लगभग 450 गांव में मुझे विजिट करने का मौका मिला पिछले 10-12 वर्षों में, वहाँ भी सतसाहिब लिखा होता था। माफी के साथ कहूंगी ना सारी बात को ना सारी बता मैं बेटी। सोच रही थी कि ये कौन स्वामी जी हैं, महाराज जी हैं जो सतसाहिब के नाम से यहाँ भी हैं, वहाँ मैंने बहुत जगह देखी। मुझे बाद में पता चला कि आपका संबंध है और मैं सोचती थी कि आपसे मिलूंगी। ये तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगी और भाई साहब का भी, फूल सिंह जी का भी, कि आपसे मिलवाया। और आओ भाग्य हमारे इतनी बड़ी हस्ती गरीब के पास आए चल करके। ठीक। ये कह के आप मुझे शर्मिंदा नहीं करें। और बहुत खुशी हुई। जो आपका कार्य है वो वैसे ही प्रभावशाली हो रहा है। जी, मैं अभी देख रही थी, सब बहुत चाव से दिखा रहे थे कि किस तरह से किसानों के लिए जो आपने पिछले दिनों हमारे सबके साथ मिलकर खड़े हाँ, होकर सबके साथ हमने तो सरकार का साथ दिया है। सरकार के साथ हुआ। ये तो सरकार का काम था, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। बिल्कुल। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, रोड जाम कर रहे थे किसान गांव वाले, तो हमने पता चला, भगवान ने दया करी और हमारे कबीर भगवान ने हमारे को इतना सक्षम किया। सबको पाइप मोटर जितनी मांगी उससे ज्यादा दी, पानी उतारो दो। गाँव में वो तो सारे शांत हो गए, ना सरकार का सर दर्द हुआ। और सरकार अगर इतना खर्चा करती तो टैक्स ही नहीं लगता। बिल्कुल सही बात मतलब है। कहाँ से लाया, सरकार ने लगाना ही था। फिर महंगाई बढ़ती, वो कोसों सरकार ने, फिर हमने बीच का रास्ता हमने धर्म करना था। इस तो बड़ा धर्म हमें कोई दिखा नहीं किसी। अभी वो आए हुए थे। हमें धर्म मिल गया, ना टैक्स सरकार का पड़ा ना किसान का पड़ा। सारे वो आप ही आए हुए बाकी थे। सरकार को साथ चाहिए होता है ऐसे कामों में, समाज का आगे आकर आप सब जो आगे देखो, आए। सरकार तो करे है, काम बहुत करती है, ऐसी बात नहीं। सरकार कोई भी सरकार हो कसर नहीं छोड़ती। लेकिन ये काम तो साथ में अन्यों का भी फर्ज बना है। एकला सरकार थोड़ी आमजन हम देश के जो अन्य नागरिक है, समृद्ध है, कुछ कर सकते हैं, उनकी नीयत कमजोर है। अगर इतने पैसे
इन मंदिरों में भरे पड़े हैं, शर्म मारेंगे और पत्थर की मूर्ति धरे, उड़ा पैसे जमा करे और जिंदे आदमी भूखे मरते फिरे। बेअकल के आदमी है ये। हाँ, अकल है इनमें। निवेदन और करूंगी एक आपसे। देखो मेरी बात सुना, आप तो डॉक्टर भी हो। एक डॉक्टर है और बहुत सुप्रसिद्ध था, बहुत अच्छा कारगर इलाज करता था, उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद उसकी मूर्ति बना ली और उस मंदिर में रख ली, हॉस्पिटल में रख लो उसे। और उस मूर्ति से कोई पूछा डॉक्टर साहब बीमारी होगी, इलाज बताइयो, दया करियो, मेरा रोग काटियो, क्या मूर्ति काट लेगी? नहीं वो डॉक्टर तो यही था, ये पत्थर की मूर्तियां में खाम का शर्मा रहे हैं, वो भगवान बैठा उनमें। ऐसा ही भगवान चाहिए जो, देखो कबीर साहब कहते हैं अब श्री राम चले गए, श्री कृष्ण चले गए, यहाँ से आए कबीर साहब चले गए, अब वो किसी को तो भेजे हैं फिर बाद में। बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो वो संत इसे ढूंढना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर पहले था जिंदा, तो इस उन्हें ढूंढते हैं, पत्थर में पत्थर मारे हैं। इब सुनने में आ रहा राम मंदिर में चोरी होगी, राम की मूर्ति है, बिना अकल की बातें हैं, बाकी उनकी मर्जी करते रहो। और हम जो आवे सारा दान कर दे, भारत चोरी होगी कितने। ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है। परमात्मा जो परमात्मा सारा घर में चोरी कहाँ होगी? वो परमात्मा घर में होगी रे। हाँ, परमात्मा घर में हो गई। हम रख दे को ना, यहाँ भी हो जाए चोर के किसी रिश्तेदार हैं। और धन्यवाद आपका, यहाँ आए बच्चे, बहुत खुशी हुई मुझे और हौसला बढ़ा मेरा। इतने बड़े बड़े प्रवक्ता यहाँ ही बैठी रहे, समाज का भी, हाँ समाज को 36 बरादरी के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर राजस्थान के दराज आए हुए थे जी। किसान, 70 साल से हमने खेतों पे अपना बीज बीज कर देखा। उजड़ा हुआ गांव बसा दिया और खास हो रहा था, मतलब बुरा हाल था कई सालों से। हाँ, 70 साल से, 70 साल से मतलब बिल्कुल उजड़ चुका था, सरकार ने किसी ने नहीं सुनी, और जो उजड़ा हुआ गांव बस गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्या नाम है गांव का? नगला दांदू। नगला दांदू। हाँ, वो पाइप भी दिए, जनरेटर भी दिया, डीजल भी दिया। और किसान 70 साल पुराने रोग की अभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग, भाई पानी घट भी जाएगा, हाँ दिख जाएगा, बिजाई भी हो जाएगी, बिजाई हो जाएगी। अब हमने तो धान लगा दिया अपने खेतों में, उम्मीद बन गई है पूरी। जी। बेघर हो गए थे, उजड़ गया था गाँव। अभी गए हो, यहाँ बैठे भी होता है। देख राजस्थान से है, नगला दोंदू गांव है वो, वहाँ कम से कम 42 गांव थे वह। सूखा था, हैं? सूखा था ना पानी भरा था, अच्छा, पानी फल्डी था कति फुल। अच्छा, वो अभी जो पाइप से 70 साल ना, ये पाइप से हुआ। तो अब वो कदे उजड़े बसा दिया हम, तो उनको वही दे दी पाइप भी, मोटर भी रखो अपनी, फिर कोई समस्या हो फिर निकालो। वो तो जगह जगह सुन रहे हैं महाराज जी, आप बहुत ही वाक्य में। और ये हमारे जिला प्रवक्ता है बीजेपी के, ये बोल सिंह जी, तो वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई। आशीर्वाद दूं महाराज जी। अच्छा वाह जी वाह, बहुत वर्षों से इच्छा थी जी आपके साथ करूं, आज बड़ा अच्छा दिन है जी, साक्षात दर्शन हो गए। बहुत धन्यवाद आपका। हमारा भी मनोबल बढ़ा आपके आने से, और ज्यादा सेवा करेंगे हम आपकी। पूरा आशीर्वाद देते रहे, आपका आशीर्वाद चाहिए। पूरा देश और पूरा ब्रह्मांड का आशीर्वाद बार बार बुलाते रहो, आते रहियो, जितनी बार आओगे उतना ज्यादा खुशी होती है मेरे को। बिल्कुल। हाँ ठीक है। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, सिर पे हाथ पे चाहिए। सिर पर हाथ रखूंगा, नाम ले लो, हमारी दीक्षा लो, फिर सिर पर हाथ रखूंगा। वैसे तो आशीर्वाद दिल से आपके साथ है बेटी को। ये हमारा सारा बोर्ड लगा हुआ है, हम जो कार्य करते हैं। पशुधन बचाने के लिए कई तालाबों में ना सड़ा हुआ पानी था, वो निकलवा दिया, ताजा डालने के लिए पाइप दे दी उनको। जन जन चाहवे खुशी मनावे, आ गया देखो धनाना वो। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।